नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट करें। टॉप 20 जीके क्वेश्चन फॉर यू। इन सवालों में सबसे ज्यादा सही ऑप्शन कौन सा है? ए, बी, सी या डी? कमेंट जरूर करें। आपका पहला सवाल है, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? आपका ऑप्शन है ए 9 ग्रह, बी 12 ग्रह, सी 8 ग्रह, डी 11 ग्रह। आपका सही जवाब है सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का खोज किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए कोपरनिकस, बी आर्यभट्ट, सी कार्ल रिटर, डी केपलर। आपका सही जवाब है सौर मंडल का खोज कोपरनिकस नहीं किया था। आपका अगला सवाल है, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी मंगल, सी शुक्र, डी सूर्य। आपका सही जवाब है सौरमंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल होते हैं? आपका ऑप्शन है ए 91 तारामंडल, बी 89 तारामंडल, सी 99 तारामंडल, डी 88 तारामंडल। आपका सही जवाब है अंतरिक्ष में कुल 89 तारामंडल होते हैं। आपका अगला सवाल है, भारत देश की कितनी राज्यों की सीमा भूटान देश से लगी हुई है? आपका ऑप्शन है ए 6 राज्य, बी 5 राज्य, सी 4 राज्य, डी 2 राज्य। आपका सही जवाब है भारत देश की 4 राज्यों की सीमा भूटान देश से लगी हुई है। आपका अगला सवाल है, भारत में सर्वाधिक रबड़ किस राज्य में उत्पादित किया जाता है? आपका ऑप्शन है ए तमिलनाडु, बी उड़ीसा, सी कर्नाटक, डी केरल। आपका सही जवाब है भारत में सर्वाधिक रबड़ केरल राज्य में उत्पादित किया जाता है। आपका अगला सवाल है, गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान रहा है? आपका ऑप्शन है ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। आपका सही जवाब है गन्ना उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान रहा है। आपका अगला सवाल है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए रवि नदी, बी सतलज नदी, सी व्यास नदी, डी झेलम नदी। आपका सही जवाब है तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। आपका अगला सवाल है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? आपका ऑप्शन है ए महानदी, बी सोनभद्र नदी, सी चंबल नदी, डी गंडक नदी। आपका सही जवाब है हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी पर स्थित है। आपका अगला सवाल है, वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस मिलती है? आपका ऑप्शन है ए हीलियम, बी ऑक्सीजन, सी हाइड्रोजन, डी नाइट्रोजन। आपका सही जवाब है वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन गैस मिलती है। आपका अगला सवाल है, मेघ गर्जन वायुमंडल के किस परत में होता है? आपका ऑप्शन है ए ओजोन मंडल, बी क्षोभ मंडल, सी समताप मंडल, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है मेघ गर्जन वायुमंडल के क्षोभ परत में होता है। आपका अगला सवाल है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है? आपका ऑप्शन है ए अमेजन घाटी, बी चेरापूंजी, सी मासिनराम, डी रियूनियन। आपका सही जवाब है विश्व में सबसे अधिक वर्षा मासिनराम स्थान पर होती है। आपका अगला सवाल है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए नियाग्रा, बी संताप,
सी बोयोमा, डी एंजल। आपका सही जवाब है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है। आपका अगला सवाल है, विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए वॉन झील, बी मृत्यु झील, सी बैकल झील, डी वुलर झील। आपका सही जवाब है विश्व का सर्वाधिक लवणीय झील वॉन झील है। आपका अगला सवाल है, विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए मृत्यु झील, बी कैस्पियन सागर, सी वॉन झील, डी बैकल झील। आपका सही जवाब है विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील कैस्पियन सागर है। आपका अगला सवाल है, भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए शनि ग्रह, बी बुध ग्रह, सी मंगल ग्रह, डी शुक्र ग्रह। आपका सही जवाब है भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? आपका ऑप्शन है ए अग्नि की, बी ब्रह्मा की, सी पशुपति की, डी इंद्र की। आपका सही जवाब है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग पशुपति की पूजा करते थे। आपका अगला सवाल है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है सियाचिन ग्लेशियर भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। आपका अगला सवाल है, इतिहास का जनक किसको कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए अरविंद घोष, बी हिकिट्स, सी हेरोडोट्स, डी विक्रम सेठ। आपका सही जवाब है इतिहास का जनक हेरोडोट्स को कहा जाता है। आपका अगला सवाल है, कम उम्र में सफेद बाल किस विटामिन की कमी से होता है? आपका ऑप्शन है ए विटामिन ए, बी विटामिन बी12, सी विटामिन सी, डी विटामिन डी। आपका सही जवाब है कम उम्र में सफेद बाल विटामिन बी12 की कमी से होता है। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जिसने पूरी वीडियो देखी वो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें।